नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज लहसुन की बाजार स्थिति और लहसुन की वर्तमान बाजार स्थिति के आधार पर और उसके साथ जुड़े हुए सभी तारों के आधार पर आने वाले दिनों में हमारी लहसुन उपज की बाजार स्थिति किस दिशा में आगे जा सकती है और कैसे आगे जा सकते हैं और उसके ठोस कारण क्या है और हमारे किसान भाइयों के हाथों में लहसुन के भाव आगामी दिनों में कैसे आ सकते हैं और कब तक में अच्छे से अच्छे भाव आने की शुरुआत हो सकती है। तो आज का जो दिनांक है वो दिनांक है 11 नवंबर 2025 और दिन यानी कि वार है मंगलवार का दिन। तो आज के दिन हम जब चर्चा करते हैं लहसुन के बाजार भाव की, तो सबसे पहले कल वाले दिन क्या हुआ था, फिर पिछले दिन क्या हुआ था, ये सभी मुद्दों पर सबसे पहले चर्चा करने का जरूरी हो जाता है। साथ साथ एक बात की, इस वर्ष की सीजन की जब से शुरुआत हुई यानी कि फरवरी महीने से देखे तो हम आपसे लहसुन के ऊपर निरंतर चर्चा करते रहे और जब भी हमने आपसे लहसुन के ऊपर चर्चा की है शुरुआती दौर में, जबकि शुरुआती दौर में जब हमारी अच्छे से अच्छे वाली लहसुन की वर्ग जो थी वो बिक रही थी करीब करीब और महत्तम 7,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये में बिक रही थी। उसी दिन भी हम आपसे एक बात कर रहे थे कि इस वर्ष में लहसुन के भावों में गिरावट की संभावना नहीं है। आने वाले समय में आवकों के हिसाब से और कुछ निकाल की ज्यादा संभावनाओं के आधार पर भावों में बढ़त बनी रहेगी और अच्छी क्वालिटी में भावों में सुधार बने रहेंगे। साथ साथ अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी जो है उसमें किसी भी ओर से यानी कि किसी भी दिशा से भावों में गिरावट की संभावना नहीं है और जब तक नई लहसुन अच्छे प्रमाण में आने की शुरुआत नहीं होती है तब तक हमारी इस वर्ष की पूरी सीजन के दौरान बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट क्वालिटी के भावों में बढ़त बनती रहेगी। तो आज भी हम आपसे ये बात अवश्य बोल रहे हैं और आज तक यही होता रहा है बाजार में, क्योंकि जब हम बहुत ही निचले स्तर से लहसुन बेच रहे थे यानी कि सीजन की शुरुआत के दिनों में सुपर बेस्ट क्वालिटी जो हमारी बिक रही थी वो बिक रही थी 7,500 रुपये से लेकर महत्तम 8,000 रुपये तक। वो क्वालिटी अभी इन दिनों में पहुंच चुकी है करीब करीब 13,000 से लेकर 14,000 रुपये तक और हमारे कुछ किसान भाई अपने घर से जो बेच रहे हैं अच्छे से अच्छी वाली क्वालिटी वो बिक रही है 15,000 के इर्द गिर्द और कुछ क्वालिटी उसके ऊपर भी बिक रही है। तो अभी ये पिछले दिनों वाली बात हमने की आपसे। अब कल क्या हुआ बाजार में, परसों रविवार का दिन था और उसके पहले जो दूसरा शनिवार था तो 2 दिन का अवकाश था। फिर उसके पहले वाला जो सप्ताह चला 5 दिन, वो सप्ताह के दौरान भी लहसुन के बाजार में कहीं पर भी स्थायी गिरावट नहीं देखी गई है। कल के दिन जो हुआ उसके ऊपर एक नजर डालने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो कल का दिन बीता वो कुछ अलग ढंग से बीता है और वो अलग ढंग था बाजार में आवकों को लेकर। हमारा मध्य प्रदेश लहसुन की बाजार जो है हमारे पूरे देश की लहसुन की बाजार उसको लीड करता है और मध्य प्रदेश के बाजारों में लहसुन के भावों की स्थिति, आवक की स्थिति क्या रही, तो मध्य प्रदेश के भी जो मुख्य लहसुन बाजार है वहां पर मंदसौर में कल बहुत ज्यादा आवकें हुई थी पिछले 2 दिन के अवकाश के बाद और आवकें इतनी बढ़कर आई कि उसका असर बाजार के भावों में कल के दिन देखने को मिला। अब कौन सी वर्ग में भावों में उसका असर देखने को मिला, यानी कि ज्यादा आवक, बहुत ज्यादा आवक का प्रेशर किस वर्ग में था, तो जो हमारी बीच वाली वर्ग और जो नीचे वाली वर्ग यानी कि करीब करीब 2,500 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 4,000 रुपये प्रति क्विंटल वाली यानी कि निचले वाली जो लहसुन के वर्ग होती है उसके ऊपर कुछ दबाव था और फिर उसके ऊपर वाली मंझोली वर्ग जो थी यानी कि 4,000 रुपये प्रति क्विंटल से लेकर 6,000 रुपये प्रति क्विंटल वाली लहसुन की जो वर्ग थी उसके ऊपर भी आवक का बहुत बड़ा
प्रेशर था तो उसमें एक टेम्पररी दबाव देखने को मिला, भावों में असर भी देखने को मिली, किंतु जो दबाव भावों में बना कल के दिन वो दबाव करीब करीब प्रति क्विंटल 200 रुपये से लेकर महत्तम 250 रुपये तक भावों में कमी कटौती देखने को मिली। कुछ किसानों की अपनी अपनी उपज में, और वो जो कमी कटौती देखने को मिली वो केवल बहुत ही ज्यादा आवक मंदसौर मंडी में होने की वजह से ही देखने को मिली थी। बाकी सारे के सारे मध्य प्रदेश के बाजारों में भी आवक के पिछले सप्ताह के हिसाब से समान ही रही थी, तो समान आवकें थी, तो ज्यादातर वर्गों में भावों में भी समानता बनी हुई थी। और जो बेस्ट क्वालिटी और सुपर बेस्ट क्वालिटी जो थी उसकी आवकें प्रतिदिन कम होती जा रही है, और कल सोमवार के दिन भी आवकें कम थी पिछले सप्ताह के मुकाबले, तो उसके भावों में कहीं पर मंदसौर में भी गिरावट नहीं देखी गई है। भाव मंदसौर में स्थिर बने रहे और कुछ बाजारों में कुछ ना कुछ सुधार भी अवश्य देखने को मिला। फिर उसके बाद राजस्थान के बाजारों की बात करें तो कोटा के बाजार में कल के दिन आवकें बहुत ज्यादा कम हो गई थी, तो उसका असर कोटा के बाजार में देखने को मिला। कोटा के बाजार में सभी वर्ग की उपज में वर्ग के हिसाब से 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये और सुपर बेस्ट क्वालिटी किसी किसान भाई की पिछले सप्ताह के मुकाबले उसी ही क्वालिटी के भावों के आधार पर देखे तो करीब करीब 350 रुपये तक भावों में सुधार भी देखने को मिला था। ठीक वैसे हालात हरियाणा के बाजार में खास करके करनाल हो या कोई भी बड़े बाजार हो, वहां पर भी स्थिति ऐसी ही देखने को मिली थी कल के दिन। अब आज के दिन क्या होगा, तो आज के दिन मंदसौर के बाजार में अभी भी कल के दिन जो आवकें हुई थी वो आवकें बहुत बढ़कर थी, तो वहां पर कुछ माल कल का जो था वो भी पड़ती रह गया था। फिर कल की आवकें भी बहुत ज्यादा बढ़कर आई थी, तो आज मंदसौर के बाजार में बहुत ज्यादा आवकें कल के आधार पर भी देखने को मिल सकती है, और उसका असर कुछ वर्ग में, यानी कि जो वर्ग की ज्यादा आवकें हुई होगी उसी वर्ग में बाजार में दिन के दौरान देखने को मिलेगा। किंतु उसके सिवा जो भी बाजार है, जैसे कि नीमच हो, इंदौर हो, रतलाम हो, सभी बाजारों में आवकों का प्रेशर इतना बड़ा नहीं है कि वहां पर भावों में कुछ असर बने। अब मंदसौर में जो असर बना है वो असर केवल बिल्कुल टेम्पररी है, क्योंकि टेम्पररी ही आवकें बढ़ी है। आवकें इतनी अब आने वाले पूरे समय के लिए तो बनी रहने की संभावना नहीं है। आने वाले एक दिन या 2 दिन अभी भी आवकें कदाचित इतनी ही बड़ी ही बनी रहेगी, तो उसका असर मंदसौर के बाजार में देखने को मिलेगा। किंतु सुपर बेस्ट क्वालिटी मंदसौर में भी आवकें ज्यादा नहीं है, तो वहां पर उसी क्वालिटी के भावों पर दबाव नहीं है। साथ साथ दूसरी बात, आने वाले दिनों के हिसाब से देखें तो अब मौसम में जो बदलाव आया है, यानी कि ये ठंड का जो ऋतु शुरू होता है, तो उसके बाद खपत में बहुत बढ़ोतरी बन जाती है। खास पिछले समय के मुकाबले करीब करीब कम से कम 15% से लेकर 20% तक खपत में बढ़ोतरी अवश्य होती है, तो आने वाले समय में बढ़ती हुई खपत का एक आधार बाजार को मिलेगा। और साथ बेस्ट क्वालिटी का जो भी संग्रह हमारे किसान भाइयों के पास है वो अभी भी बहुत सीमित मात्रा में है, और उसकी आवकें दिन प्रतिदिन या तो जो पिछले दिनों में थी उसी लेवल तक बनी रहेगी, या फिर उसमें कमी कटौती आएगी, उसमें ज्यादा बढ़त बनने की संभावना कहीं पर से भी नहीं है। साथ साथ उसी क्वालिटी हमारे जो भी किसान भाइयों के पास संग्रहित है, वे सभी के सभी किसान भाई एक मानसिकता बनाकर बैठे हुए हैं कि अभी नहीं बेचनी है, बहुत जरूरत है तो कुछ माल बेचना है, किंतु कुछ माल आने वाले समय में भाव बढ़ने की जो संभावना है उसी संभावना का लाभ उठाने के लिए बढ़ते हुए भावों में भी हमारे पास कुछ बेचने के लिए उपज होनी चाहिए, तो उस समय हम भावों का लाभ उठा पाए। इसीलिए हमारे सभी किसान भाई, जो भी किसान भाई के पास बेस्ट क्वालिटी का लहसुन संग्रहित है, वे सभी किसान भाई आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता ही अपने यहां से माल का निकाल करेगा, तो बाजार में बेस्ट और सुपर बेस्ट क्वालिटी की एक क्राइसिस आने वाले समय में निरंतर बनी रहेगी, जब तक
नया लहसुन बाजार में नहीं आएगा। अब नया लहसुन बाजार में कब आएगा वो मुद्दा भी धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, क्योंकि इस समय इस वर्ष मौसम में जो बदलाव आया है वो बदलाव ऐसा आया है कि हमारे पिछले सीजन की जो भी पैदावार थी उसके ऊपर तो बारिश ने, कमौसमी बारिश ने बहुत बड़ा नकारात्मक असर डाला है। किंतु ये जो नई रबी सीजन हमारी होती है, ये रबी सीजन की बुआई के समय में अंतराल बढ़ गया है। साथ साथ इन दिनों के दौरान कोई भी इलाके में किसी भी किसान भाई या किसी प्रदेश के किसान भाइयों के खेतों में रबी सीजन की बुआई का अनुकूलन मिला था, बुआई की हुई थी, उसके ऊपर भी बारिश का कहर जो भी पिछले दिनों के दौरान बरसा रहा उसके कारण वो जो उपज बोई गई उपज थी वो भी नुकसान के हिसाब से कुछ ना कुछ नुकसान झेल रही है, और उसमें से कुछ इलाके में फिर दोबारा भी बुआई करने की नौबत आ गई है। तो आने वाली सीजन का नया लहसुन अब एक चित्र स्पष्ट कर देता है कि इस वर्ष में लहसुन की ज्यादा थोक जनवरी महीने में आने की कोई संभावना नहीं है। जनवरी महीने में हमारे यहाँ जो लहसुन का थोक आता था उसमें शायद बहुत ज्यादा कटौती आएगी और नई लहसुन ज्यादा से ज्यादा यानी कि नोंदपात्र रूप से आने की शुरुआत होगी इस वर्ष के फरवरी महीने में, और फरवरी के बाद ही पूरे फरवरी के दौरान आहिस्ता आहिस्ता आवकें बढ़ेगी। किंतु जनवरी में न तो ज्यादा आवकें आएगी और न तो ज्यादा आवकें बढ़ेगी, तो कम से कम एक महीना इस वर्ष का नया लहसुन बाजार में देरी से आएगा और उसका असर अभी से बाजार में दिखने लगा है, आने वाले दिनों में ज्यादा दिखेगा। किंतु ये जो बीच वाली हमारी लहसुन की वर्ग है और जो नीचे वाली वर्ग है उसका थोक बाजार में इन दिनों में इसलिए ही बढ़ रहा है कि हमारे जो भी किसान भाइयों के पास इस वर्ग की लहसुन संग्रहित है उसी लहसुन में इन दिनों में कुछ बिगाड़ बैठने का डर रहता है, कुछ बिगाड़ बैठने की चिंता रहती है। उसे अब ज्यादा दिनों तक संग्रहित रखे जाने से एक जोखिम बनता है हमारी उपज की क्वालिटी को लेकर। तो इसीलिए इस वर्ग के संग्रह में से ज्यादा संग्रह बाजार की ओर आने का दिखाई दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक लहसुन की हमारी ये चर्चा अवश्य पहुंचनी चाहिए दोस्तों। और ऐसी आपसे अपेक्षा के साथ आज के दिन लहसुन के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।